हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम उदयपुर संभाग के दुर्गों को पूरा करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हमने बीकानेर संभाग, कोटा संभाग, अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग तथा जयपुर संभाग के दुर्गों को पूरा किया था। उन क्लासेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उस लिंक पर जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दुर्गों के बारे में बात करने से पहले एक बार उदयपुर संभाग को देख लेते हैं कि उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। उदयपुर संभाग में कुल 6 जिले आते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। इनको याद रखने की ट्रिक क्या है? उदय होते ही राजा ने अपने प्रताप से बांस को तोड़कर डांगरों को खिला दिया। तो उदय से उदयपुर, राजा से राजसमंद, प्रताप से प्रतापगढ़, बांस से बांसवाड़ा और तोड़ से चित्तौड़गढ़ और डांगरों से डूंगरपुर। तो उदयपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। उदयपुर संभाग एक नजर में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अनुपात वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर संभाग। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर संभाग। सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। यहाँ से कुल 13 नदियां निकलती हैं। और सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। नदियों के उद्गम वाला जिला तो है चित्तौड़गढ़ और नदियों वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। बीकानेर तथा चूरू। राजस्थान में बीकानेर तथा चूरू दो मात्र ऐसे जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं बहती है। और क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि कौन सा संभाग है जिसमें सबसे कम नदियां बहती है। वो कौन सा संभाग है? बीकानेर संभाग। क्योंकि बीकानेर संभाग के अंदर ही बीकानेर और चूरू जिले आते हैं। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। चित्तौड़गढ़ में कुल 13 नदियों का उद्गम होता है। उसके बाद जालोर की बात करते हैं। राजस्थान का पंजाब सांचौर जालोर को कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कोटा संभाग की। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। तो अगर संभाग के बारे में पूछे तो सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। और जिस जिले में सर्वाधिक नदियां बहती है वो है उदयपुर। और जिस जिले में सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है वो है चित्तौड़गढ़। और ऐसे कौन से जिले जिनमें कोई नदी नहीं बहती? तो वो है बीकानेर और चूरू। अब बात करते हैं दुर्गों की। तो सबसे पहला दुर्ग कौन सा है? सज्जनगढ़ दुर्ग। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में अरावली के बासतरा पहाड़ियों पर निर्मित है। इस दुर्ग का निर्माण मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। यह उदयपुर का मुकुटमणि के नाम से प्रसिद्ध है। वाणी विलास पैलेस के नाम से प्रसिद्ध सज्जनगढ़ पैलेस व गुलाबबाड़ी का निर्माण भी 1881 में महाराणा सज्जन सिंह ने ही करवाया था। तो उदयपुर में क्या क्या प्रसिद्ध है? सज्जनगढ़ दुर्ग, वाणी विलास पैलेस और गुलाबबाड़ी। सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अरावली के बासरा पहाड़ियों में। निर्माण किसने करवाया? सज्जन सिंह ने। और इसे क्या बोलते हैं? उदयपुर का मुकुटमणि। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। अरावली की 13 चोटियों से घिरा जरगा पहाड़ी पर ऊंचाई पर निर्मित गिरी श्रेणी का दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1505 ईस्वी में अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में बनवाया। यह राजसमंद में बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण कुंभा के प्रमुख शिल्पी किसने किया है? मंडन ने। दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा होने पर महाराणा कुंभा ने सिक्के डलवाए जिन पर दुर्ग और उसका नाम अंकित था। दुर्ग के अन्य नाम कौन कौन से हैं? कुंभलमेर, कुंभपुर, महेंद्र और माहौर। ये सब नाम किस दुर्ग के हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग के। तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है और जरखा पहाड़ी पर स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। और किस लिए करवाया? अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में। और इसका प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन था। और इस दुर्ग के अन्य नाम कुंभलमेर, कुंभपुर, महेंद्र और माहौर। कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग भी स्थित है जिसे कटारगढ़ कहते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कटारगढ़ कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? तो कटारगढ़ को कहते हैं, जो महाराणा कुंभा का निवास स्थान रहा है। महाराणा कुंभा की हत्या उनके ज्येष्ठ राजकुमार उदा ने इसी दुर्ग में की। इस दुर्ग में झाली रानी का मालिका भी स्थित है। तो क्या क्या याद रखना है? कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग भी बना हुआ था जिसे कटारगढ़ कहते हैं।
बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं, तो कटारगढ़ को कहते हैं। इसी कटारगढ़ में कुंभा महल बना हुआ था जहां कुंभा निवास करते थे और महाराणा कुंभा की हत्या उनके ज्येष्ठ पुत्र उद्दा ने इसी दुर्ग में की थी। इस दुर्ग में झाली रानी का मालिका भी स्थित है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ एक तरफ से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राज परिवार इसी दुर्ग में रहा। यहीं पर पृथ्वीराज और महाराणा सांगा का बचपन बीता था। ये कटारगढ़ की बात हो रही है। इस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहते हैं। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये कथन कौन से दुर्ग के लिए कहा गया है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा गया है। कर्नल टॉड ने इस दुर्ग की तुलना एस्टुकन से की है। इस दुर्ग के चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी दीवार बनी हुई है। दीवार की चौड़ाई इतनी है कि 4 घुड़सवार एक साथ अंदर जा सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है किस किले की दीवार को भारत की दीवार कहा जाता है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को। इस दुर्ग में कुंभशाम मंदिर स्थित है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक अन्य कटारगढ़ दुर्ग है जिसमें महाराणा कुंभा का महल है। इसकी बात हम पहले कर चुके। महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का बाल्यकाल कुंभलगढ़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ था। पृथ्वीराज अपनी तेज धावक शक्ति के कारण इतिहास में उड़ता राजकुमार नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दुर्ग में कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है। इस छतरी का वास्तुकार कौन है, गशन पन्ना है। तो क्या क्या चीज याद रखनी है कि उड़ता राजकुमार की छतरी कहाँ स्थित है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है और इसका वास्तुकार कौन था, घशन पन्ना था। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार कौन सा है, हनुमान पोल है। इस दुर्ग में मामदेव झालीबाग प्रसिद्ध कुंड है। महाराणा उदय सिंह को भी पन्नाधाय ने इसी दुर्ग में छिपाकर पालन पोषण किया था। उदय सिंह का राज्याभिषेक तथा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भी काफी समय तक इसी दुर्ग में रहे। इस दुर्ग के बनने के बाद इस पर आक्रमण शुरू हो गए, लेकिन एक बार को छोड़कर ये दुर्ग प्राय अजय ही रहा। कुल मिलाकर दुर्ग ऐतिहासिक विरासत की शान और शूरवीरों की तीर्थस्थली रहा है। मांड गायक इस दुर्ग की प्रशंसा में अक्सर गीत गाते हैं। तो मांड गायक किस दुर्ग की प्रशंसा में गीत गाते हैं, तो कुंभलगढ़ दुर्ग की प्रशंसा में। तो कुंभलगढ़ दुर्ग से जुड़ी कौन कौन सी बातें याद रखनी है, तो इस दुर्ग से क्या क्या चीजें याद रखनी है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, इसी दुर्ग में हुआ था। और उड़ता राजकुमार की छतरी भी कहाँ बनी हुई है, इसी दुर्ग में बनी हुई है। और इसका प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, हनुमान पोल कहलाता है। और इसमें एक छोटा दुर्ग भी है जिसे कटारगढ़ कहा गया है, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। और भारत की महान दीवार क्या है, कुंभलगढ़ दुर्ग की ही दीवार है जो कि 36 किलोमीटर लंबी है। अब बात करते हैं भैंसरोडगढ़ की। भैंसरोडगढ़ कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण भैंसा शाह और रोड़ाचारण ने करवाया था। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह दुर्ग चंबल व बामनी नदी के संगम पर स्थित है। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉन्ट के अनुसार इस दुर्ग को व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता था। तो क्या क्या याद रखना है, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, भैंस रोड पर चप्पल पहन के हिलोरे खाती हुई बामणी से मिलने जा रही थी। तो भैंस रोड से भैंसरोडगढ़, चप्पल और बामणी से चंबल व बामणी नदी के संगम पर स्थित है और हिलोरे से राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है इस दुर्ग को। अब बात करते हैं सबसे बड़े दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग दुर्गों की गिरी श्रेणी में आता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ऊंचाई 1810 फीट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कुल क्षेत्रफल 28 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की परिधि 13 किलोमीटर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का वास्तविक नाम चित्रकूट दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मैसा के पठार पर स्थित है। यह दुर्ग गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में
चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। तो इन सब बातों में से प्रमुख बातें कौन कौन सी याद रखनी है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ है, चित्तौड़गढ़ जिले में, इसकी आकृति कैसी है, वह हेल मछली के समान है, कौन से पठार पर स्थित है, मैसा के पठार पर स्थित है, कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, तो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है, महाराणा कुंभा को। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल 7 दरवाजे हैं, जिनमें से प्रथम दरवाजा कौन सा है, पांडन पोल है, और अंतिम दरवाजा कौन सा है, रामपोल है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ये कहावत कौन से दुर्ग से संबंधित है, तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से। राजस्थान का यह एकमात्र दुर्ग है जिसके अंदर कृषि की जाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ के उपनाम कौन कौन से हैं, राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार और दक्षिणी राजस्थान का प्रवेश। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल कितने दरवाजे हैं, 7 दरवाजे हैं। पहला कौन सा है, पांडन पोल है, और अंतिम कौन सा है, रामपोल है, और यहाँ कृषि की जाती थी और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये। अब बात करते हैं बप्पा रावल की। तो बप्पा रावल कौन था, मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक था। तो मौर्यों से इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सबसे पहले किसने जीता था, तो बप्पा रावल ने। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था, कालभोज था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था, कालभोज था। बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या था, हारित ऋषि था। बप्पा रावल के इष्ट देव कौन थे, एकलिंग जी थे। और बप्पा रावल का समाधि स्थल कहाँ है, नागदा में है। नागदा चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की प्रथम राजधानी थी। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने अपने गुरु हारित ऋषि के वरदान से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया तथा यहाँ के शासक मान मौर्य को पराजित करके इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ के गोहिल राजवंश की स्थापना के संस्थापक कौन है, बप्पा रावल थे। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान मौर्य को किसने पराजित किया था, तो बप्पा रावल ने पराजित कर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, तो पहला कौन सा है, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माता महाराणा कुंभा ने सन 1440 ईस्वी के बीच करवाया था। विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन है, जैनता है, जिनका सबसे ज्यादा नाम आता है। विजय स्तंभ की ऊंचाई 120 फीट है, ये 9 मंजिला है और 157 सीढ़ियां हैं इसके अंदर। फर्गुसन के द्वारा विजय स्तंभ की तुलना किससे की गई है, रोम के टार्जन से की है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने सारंगपुर या मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था और इस युद्ध में महाराणा कुंभा ने किसको हराया था, महमूद खिलजी को। तो सारंगपुर या मालवा युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसमें कि 157 सीढ़ियां हैं, 9 मंजिला है और इसके वास्तुकार कौन है, जैनता है। अब ये देखते हैं कि विजय स्तंभ से और क्या क्या चीजें ली गई हैं। राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार ने 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ के नाम पर 1 रुपए की डाक टिकट जारी कर रखी है। विजय स्तंभ के उपनाम क्या क्या है, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है, राजस्थानी मूर्ति कला का अनमोल खजाना कहा जाता है, इसे विष्णु ध्वज और विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ, इसका निर्माण किसने किया, जैन धर्म के व्यापारी बगेरवाल जीजा जैन ने करवाया। इसकी ऊंचाई कितनी है, 75 फीट है। कितना मंजिला है, 7 मंजिला है और इसको किसको समर्पित है, यह स्तंभ भगवान आदिनाथ को समर्पित है। जैन कीर्ति स्तंभ शिलालेख लिखने की शुरुआत कवि अत्रि ने की थी, लेकिन इसको पूरा उनके पुत्र महेश ने किया था। तो ये याद रखना है कि कीर्ति स्तंभ है कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और इसका निर्माण किसने करवाया, जैन व्यापारी थे बगेरवाल जीजा जैन ने करवाया और ये 7 मंजिला है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रसिद्ध मंदिर, मीराबाई का मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, सतबीज देवरी मंदिर, 27 छोटे छोटे जैन मंदिरों का समूह है। तुलजा माता मंदिर, यह मंदिर पृथ्वीराज सिसोदिया के बेटे बनवीर ने बनवाया था तथा तुलजा माता मराठा शासक शिवाजी की आराध्य देवी मानी जाती है। उसके बाद कौन सा है, कालिका माता का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण मौर्य वंश के राजा मानमौरी ने करवाया था तथा यह मंदिर राजस्थान में भगवान सूर्य का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। तो राजा मानमौरी कौन है, वही है जिनका बप्पा रावल से युद्ध हुआ था और बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ इनसे छीन लिया था। उसके बाद है श्रृंगार चमरी, यह मंदिर जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर
शांतिनाथ का मंदिर है जिसका निर्माण वेलका ने करवाया था। समिदेश्वर का मंदिर, यह मंदिर राजा भोज के द्वारा बनवाया गया जिसका जीर्णोद्धार महाराणा मोक्कल ने करवाया था, इसलिए इस मंदिर को मोक्कल जी का मंदिर भी कहते हैं। तो क्या क्या याद रखना है? विजय स्तंभ कहाँ है, कीर्ति स्तंभ कहाँ है, मीराबाई का मंदिर कहाँ है, कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ है, सतबीज देवरी मंदिर कहाँ है, तुलसा माता मंदिर, श्रृंगार चवरी, समदेश्वर का मंदिर, ये सब के सब कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्रसिद्ध छत्रियों की। रैदास के छत्री कौन थे? मीराबाई के गुरु थे। उसके बाद कल्ला जी की छत्री, जयमल व फत्ता की छत्री। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्रसिद्ध हवेलियां कौन कौन सी हैं? जयमल व फत्ता की हवेली, सलूम्बर की हवेली, भामाशाह की हवेली। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रसिद्ध महल कौन से हैं? गौरा व बादल महल, फतेह प्रकाश महल, कुंभा महल। कुंभा महल को नौ कोठा महल या नवलखा महल के नाम से जाना जाता है। कुंभा महल में राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह का जन्म हुआ था, जिसको पृथ्वीराज सिसोदिया का पुत्र बनवीर जान से मारना चाहता था। उदय सिंह की दाई मां श्रीमती पन्ना ने बनवीर से उदय सिंह को बचाते हुए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था, इसलिए राजस्थान में पन्ना धाय स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़िया राजकुमार या उड़ता राजकुमार कहते हैं। और 12 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, इस महल में पृथ्वीराज सिसोदिया का पुत्र बनवीर जान से मारना चाहता है किसको? उदय सिंह को, इसलिए इसका नाम आया, जबकि इसकी खुद की छतरी कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है, ना कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। एग्जाम टाइम में बच्चे भूल जाते हैं कि इनकी छतरी कहाँ है, वो सोचते हैं कि चित्तौड़गढ़ में ही है, क्योंकि यहाँ उदय सिंह को मारने की कोशिश करता है इसका पुत्र बनवीर, जबकि इसकी खुद की छतरी कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साके। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्वाधिक साके हुए हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल 3 साके हुए हैं। केसरिया में क्या होता है? राजा का शहीद होना होता है। और जौहर में क्या होता है? रानियों का शहीद होना होता है। और जब ये दोनों एक साथ हो जाते हैं तब इसे क्या कहते हैं? साका कहते हैं। अब बात करते हैं प्रथम साके के दौरान 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी तथा चित्तौड़गढ़ के शासक रावल सरसन सिंह के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जीत होती है। चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे पवित्र अग्नि जौहर माना जाता है। राणा रतन सिंह के 2 विश्वसनीय सेनापति गोरा व बादल शहीद हो जाते हैं। गोरा व बादल रानी पद्मावती के चाचा व भतीजा थे। खिजराबाद, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार इसका नाम परिवर्तित कर क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया, अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर। तो प्रथम साके में क्या हुआ था? रानी पद्मावती ने जौहर किया था और यह राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे पवित्र अग्नि जौहर माना जाता है। रानी पद्मिनी मूल रूप से सिहली द्वीप की निवासी थी। सिहली द्वीप का नया नाम श्रीलंका है। रानी पद्मिनी के पिता का नाम राजा गंधर्व सेन तथा माता का नाम चंपावती था। चित्तौड़गढ़ आक्रमण के पीछे अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य साम्राज्यवाद नीति तथा रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। अब देखते हैं कि अमीर खुसरो कौन था। अमीर खुसरो के उपनाम तोता हिंद या भारतीय तोता कहा जाता है। इसे तबला तथा वीणा का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखने वाले गुरु व शिष्य निजामुद्दीन औलिया व अमीर खुसरो थे। चित्तौड़गढ़ के प्रथम युद्ध का आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतेह तारीख ए इलाही में किया था। तो इसी ग्रंथ के कारण इसका नाम आता अमीर खुसरो से। और इसके उपनाम क्या क्या हैं? तोता हिंद, भारतीय तोता, और इसे तबला तथा वीणा का जनक माना जाता है। और इसके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका। चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके के दौरान 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह तथा राणा सांगा की विधवा पत्नी रानी कर्मावती के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह की जीत होती है। इस युद्ध में बहादुर शाह का सेनापति रूमी खां था। राजमाता कर्मावती ने सहायता हेतु मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन हुमायूं समय पर नहीं पहुंच पाया। रावत बाग सिंह प्रतापगढ़ के शासक थे, जिन्होंने इस युद्ध के दौरान रानी कर्मावती की सहायता की थी। और रावत बाग सिंह इस युद्ध में मारे जाते हैं। इन्हीं का स्मारक इस दुर्ग के अंदर बना हुआ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा साका। इस साके के दौरान 1567 में अकबर तथा राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की जीत होती है।
चित्तौड़गढ़ का तीसरा युद्ध लड़ने से पहले महाराणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ छोड़कर गोगुंदा चले गए थे। जयमल व फत्ता उदय सिंह के सेनापति थे जो इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। फूल कंवर, ये फत्ता सिसोदिया की रानी थी जिनके नेतृत्व में अन्य राजपूत रानियों ने जौहर किया था। तो पहला जौहर किसने किया? रानी पद्मावती ने। दूसरा जौहर किसने किया? कर्मावती ने। और तीसरा जौहर किसने किया? फूल कंवर ने। अभी जिनकी हमने बात की थी जयमल और फत्ता, उनकी मूर्तियां कहाँ लगी हुई थी? उनकी मूर्तियां बीकानेर के जूनागढ़ के सूरज पोल पर लगी हुई थी। लेकिन उससे पहले ये मूर्तियां कहाँ थी? आगरा का किला। चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद अकबर ने जयमल राठौर तथा फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां आगरा के किले के सामने लगवाई थी। तब उसके बाद बीकानेर के राजा राय सिंह ने इन मूर्तियों को आगरा से हटाकर बीकानेर के किले में लगवा दिया था। तो बीकानेर के कौन से किले में? जूनागढ़ के सूरज पोल पर फत्ता व जयमल की मूर्तियां लगी हुई है। ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? बप्पा का मान रखते हुए मौसा ने गंभीर होकर चित्तौड़ बेच दिया। इसी विजय की खुशी में बप्पा ने अपनी कीर्ति का स्तंभ लगवाया और कल्ले ही दास बनकर रहने लगे। बप्पा से बप्पा रावल, जिनका युद्ध किनसे हुआ था? मौर्य वंश के मानमोरी से हुआ था और जिनसे उन्होंने चित्तौड़गढ़ को जीता था। मान से मानमोरी, मौसा से मैसा के पहाड़ पर स्थित है यह दुर्ग। गंभीर और बेस से गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ विजय और कीर्ति स्तंभ बने हुए हैं। कल्ले से कल्लादास की छतरी है यहाँ। कल्ले से कल्ला जी की छतरी है यहाँ और दास से रैदास की छतरी है जो कि मीरा के गुरु थे। तो आई होप आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग अच्छे से याद हो गया होगा। यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, यह गंभीर और बेड़स नदियों के संगम पर स्थित है, मैसा के पठार पर स्थित है। बप्पा रावल ने किसको हराया था? मानमोरी को हराया था और यहाँ 3 साके हुए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और यदि किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।